नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जितना आसान किसी की और अंगुली उठाना है ना, उतना ही मुश्किल किसी को उठाने के लिए उसकी अंगुली पकड़ना है। सोचिएगा जो मैं कह रहा हूं। और एक बात और कहना चाहता हूं, जीवन में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त दोबारा नहीं मिल सकता है। इसलिए अपने वक्त को सोच समझकर खर्च करें और वक्त पर किसी के काम आए। ईश्वर भी आप पर दया करे। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 4 सितंबर 2023 बृहस्पति देव यानी धन, वैभव, सुख, समृद्धि, ज्ञान के कारक बृहस्पति देव 118 दिन के लिए वक्री हो रहे हैं और ये 31 दिसंबर 2023 तक वक्री रहेंगे। यानी पूरे 118 दिन तक बृहस्पति देव वक्री होंगे। वक्री कहां हो रहे हैं? अपने मित्र ग्रह यानी मंगल देव की राशि मेष में हो रहे हैं। मित्रों, साथियों, इस समय कर्म फलदाता शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री है और 4 सितंबर से बृहस्पति देव अपनी मित्र राशि में वक्री हो रहे हैं, यानी शुभ अवस्था में वक्री हो रहे हैं। शुभ अवस्था में वक्री होंगे तो चेष्टा फल बढ़ेगा, शुभत्व बढ़ेगा। शनिदेव अति शुभ अवस्था में संचरण कर रहे हैं और बृहस्पति देव भी इस समय अति शुभ अवस्था में संचरण कर रहे हैं। दोनों का तिरेकादश संबंध, 3-11 का संबंध है। मैं हमेशा कहता हूं, ये मेरा अनुभव है साथियों, मैं दबाव नहीं देता हूं। जब भी बृहस्पति देव और शनिदेव का किसी भी रूप में संबंध स्थापित हो, मणिकांचन योग बनता है। बृहस्पति देव मेष राशि में 4 सितंबर 2023 शाम 7:40 पर वक्री होंगे। पुनः याद दिला रहा हूं, 31 दिसंबर 2023 तक वक्री रहेंगे, यानी 118 दिन, यानी साल का अंतिम दिन तक बृहस्पति देव वक्री रहेंगे। अब 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, थोड़ी सी गणनाओं पे आना चाहता हूं। जिस समय बृहस्पति देव वक्री हो रहे हैं ना, 4 सितंबर 2023 शाम 7:40, उस समय मीन लगन है। बृहस्पति देव शुक्रदेव के नक्षत्र भरणी में 3रे चरण में संचरण कर रहे हैं। लग्नेश बृहस्पति मेष राशि धन भाव में संचरण कर रहे हैं राहुदेव और चंद्रदेव के साथ। थोड़ा सा एक भय और निकाल लीजिए कि भाई ये चंडाल योग है। डिग्रियां देख लीजिए कि राहुदेव किस डिग्री में और बृहस्पति देव किस, बहुत अंतर है डिग्रियों का। इसलिए यह भय नहीं है कि बृहस्पति देव चंडाल योग में संचरण करें, कतई नहीं। सूर्यदेव बुध देव सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं, मंगल देव कन्या राशि 7वें भाव में, शनिदेव कुंभ राशि 12वें भाव में, केतुदेव तुला राशि 8वें भाव में संचरण कर। सूर्यदेव बुध देव बृहस्पति देव का 9व पंचम योग भी है। बृहस्पति देव शुक्रदेव का 14th योग है और बृहस्पति देव और शनिदेव का त्रिएकादश संबंध है और मंगल देव और बृहस्पति का देव का षडाष्टक संबंध है। इन संपूर्ण ग्रह योगों का सूक्ष्म दृष्टिकोण से अवलोकन करूं नक्षत्र गणनाओं के आधार पर, तो यह समय संपूर्ण चराचर जगत के लिए उत्तम लाभ और सफलता का संकेत है। और भारत का भाग्येश और कर्मेश शनि है और बृहस्पति देव के से अति शुभ अवस्था में त्रिएकादश संबंध है। राष्ट्र प्रगतिशील होगा, राष्ट्र का परचम लहराएगा, राष्ट्र विकास की ओर अग्रसर होगा, समाज में वर्चस्व, ज्ञान, शिक्षा, इसका प्रभुत्व बढ़ेगा, नवीन योजनाएं फलीभूत होगी, चराचर जगत में भारत का वर्चस्व बढ़ेगा। भारत की आर्थिक नीति, उद्योग नीति, सनातन संस्कृति का अद्भुत वर्चस्व पूरे विश्व में देखने को मिलेगा। ये मैदनी ज्योतिष कह रही है। बृहस्पति देव 9 ग्रहों में परम उच्च पद पर देव गुरु के पद पर विराजमान है और बृहस्पति देव धर्म, धन, स्वास्थ्य, उच्च पद, सुख, सौभाग्य, उन्नति, समाज में वर्चस्व, ज्ञान, शिक्षा, शादी, संतान का प्रतिनिधित्व करता है। और ज्योतिष शास्त्र के विद्वानों ने बृहस्पति देव का सबसे नैसर्गिक शुभ ग्रह माना है। जिस भाव को बृहस्पति देखते हैं उस शुभ फलों में वृद्धि करते हैं। और पिछले इन 50-55 सालों का यह अनुभव रहा है कि निजगत कर्मों के अनुसार यदि बृहस्पति देव आपकी जन्म कुंडली में दुर्योग, निजगत कर्मों के अनुसार यदि जातक की जन्म कुंडली में कोई भी दुर्योग जन्म कुंडली में है, लेकिन लगन भाव में बृहस्पति हो, बृहस्पति शुभ हो, सभी दोषों के दूर करने का सामर्थ्य बृहस्पति देव में रहता है। बृहस्पति देव को एथिक्स का कारक माना, नीति, नियम, धर्म, सिद्धांत का कारक माना है, विद्या का महान विद्वान ग्रह माना है बृहस्पति देव को और विद्या का मूल कारक ग्रह
बृहस्पति देव है, बुध देव बुद्धि का कारक है। यह अद्भुत है। धनु और मीन राशि का स्वामी ज्योतिष भाषा में कर्क राशि में उच्च का माना और मकर राशि में इन्हें नीच का माना जाता है। 3 अक्टूबर को भरणी नक्षत्र के दूसरे चरण में आएंगे और 31 अक्टूबर को भरणी नक्षत्र के प्रथम चरण में संचरण करेंगे। 26 नवंबर को अश्विनी नक्षत्र के चौथे चरण में आएंगे और 31 दिसंबर को बृहस्पति देव मार्गी होंगे। बृहस्पति अपनी मित्र राशि मेष में वक्री हो रहे हैं। बृहस्पति देव का मेष राशि में शुभ संचरण है और जब कोई भी ग्रह शुभ अवस्था में वक्री होता है तो चेष्टा बल बढ़ता है, यानी शुभता में वृद्धि होती है। बार बार समझा रहा हूं। और एक बात और ध्यान रखनी, आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति देव यदि वक्री अवस्था में संचरण करें तो आपके शुभ फलों में अधिक वृद्धि होगी। ये ध्यान रखिएगा मित्रों। साथियों, गणनाओं की बात कर रहा हूं मैं और गणनाएं ये कह रही है कि बृहस्पति देव की जो अवस्था है इस समय वो अति शुभ अवस्था है। हां, जो मैं आपके सामने राशिफल लेके आऊंगा ये जनरल है। आपके लगन और आपकी राशि के अनुसार भी देखेंगे तो फलाफल आपको सही मिलेंगे, लेकिन ये जनरल है। आप चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति देव आपको क्या फल प्रदान कर रहे हैं तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। मित्रों और साथियों, एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि बृहस्पति देव इस समय शुभ अवस्था में है, राहु के षड्यंत्रों से भी बृहस्पति देव बाहर है और राहु 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आ जाएंगे। तो राहु जिस राशि में विराजमान होते हैं उस राशि के उत्तम फल प्रदान करते हैं। तो बृहस्पति देव के फल राहु देगा। हां, राहु का जो निजी स्वभाव है, अनऑर्थोडॉक्स, अनकन्वेंशनल, अनप्रेडिक्टेबल, तो मेरे को राशि से इतना ही कहना है कि साथियों, राशि से बड़ा कोई नहीं हो सकता, न राशि से बड़ा कोई था, न होने की संभावना है। यदि आप चाहते हो कि भारत विकास करे, भारत में विकास की लहर दौड़े, भारत का हर व्यक्ति समृद्धिशील और सुखी है, तो धर्म को लेकर अनर्गल बयानबाजी शोभा नहीं देती। इस पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। भाषा में शालीनता का परिचय देना होगा, क्योंकि अनर्गल भाषा, अनर्गल बयान राष्ट्र की जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें तकलीफ दे सकता है। मित्रों और साथियों, एक बात और ध्यान रखिएगा, इस समय जो नक्षत्र गणनाओं का है ना, भारत को अबाध गति से आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। राष्ट्र के विकास में सहयोगी बने, बाधक नहीं। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब मैं पुनः याद दिलाना चाहता हूं कि जो फलादेश है वो जनरल प्रोडक्शन है। नक्षत्र गणनाओं को पूर्णतः ध्यान में रखा है, चाहे आप लगन से देखें और चाहे आप अपनी जन्म राशि या चंद्र राशि से देखिएगा, फलादेश आपको सटीक मिलेगा। अमूमन राशिफल चंद्र राशि से देखा जाता है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा, मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं, ना मैं हथेली में सरसों उगाता हूं। मैं अपना अनुभव आपके सामने शेयर कर रहा हूं। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। कर्म फलदाता शनिदेव का दास हूं। कर्मों में सुधार करें, कर्मों में शुद्धिता रखें और कर्मों पे विचार करें। कर्मों में सुधार करते हुए माँ बाप की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र प्रेम और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपका जीवन खुशियों से भरा। और कर्म फलदाता शनिदेव इस समय शुभ अवस्था में संचरण कर रहे हैं और बृहस्पति देव की शुभ अवस्था बढ़ने से शनिदेव 12 के 12 राशियों को उत्तम फल प्रदान करें। मैं ये कह सकता हूं कि बृहस्पति देव वक्री हो रहे हैं, लेकिन लाभ का जो संकेत है वो शनिदेव दे रहे हैं। तो शनिदेव करेंगे आपका कल्याण, धर्म में बढ़ेगी रुचि, भारत करेगा विकास। भारत का भाग्येश्वर और कर्मेश शनिदेव है और इस समय बड़ी शुभ अवस्था में बृहस्पति देव और शनिदेव का संबंध है। मेरा राष्ट्र प्रगतिशील है, मेरे राष्ट्र में विकास हो, इस प्रार्थना के साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उस सोच से बाहर आइए, स्वार्थ से बाहर आइए और अपने राष्ट्र हित में सोचिएगा, क्योंकि आने वाला समय इस राष्ट्र के प्रगति का अद्भुत संकेत दे रहा है। हमें सहयोगी बनना। देखो साहब, होगा तो वही जो गणनाएं देख रही है। कहानी गिरिराज जी को तो उठना था, जिन्होंने लकड़ी लगा ली, आज उनका नाम है। माधव ने संकेत दिया है कि भारत विकास की ओर अग्रसर हो रहा है और आप सब देख रहे हैं। मैं पुनः अपने हृदय से इस राष्ट्र के संपूर्ण वैज्ञानिकों, राष्ट्र के कर्णधारों और उन सभी महामानवों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने इस राष्ट्र में प्रगति के लिए अपना योगदान दिया। चंद्रयान चंद्रमा पर उतर चुका है, अब तो नई नई सारी सूचनाएं मिलना प्रारंभ हो गई है। तो ये खुशी का संकेत, ये संकेत है। पूरा विश्व भारत के योग को स्वीकार किया है
और पूरा विश्व स्वीकार कर रहा है कि जिस पोल पर चंद्रयान उतरा है, इसका मतलब भारत ना कभी किसी से कम था, ना किसी से कम है और ना कम रहेगा। ये विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। बस भारतवासियों को अपनी सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाना है और राष्ट्र की प्रगति के साथ जुड़ना है। क्षमा करिएगा, थोड़े से शब्द ज्यादा बोल दिया, लेकिन मुझे बताना बहुत जरूरी है। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बृहस्पति देव का वक्री होना, अब मैं बात करूंगा राशि चक्र की छठी राशि, भचक्र की छठी राशि यानी कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का मेष राशि में वक्री होना क्या राशिफल का संकेत दे रहा है? ये 4 महीने कन्या राशि वालों के लिए कैसे रहेंगे, इस विषय पर आ रहा हूं। कन्या राशि वालों के लिए बृहस्पति चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में 118 दिन वक्री रहेंगे। कन्या राशि वालों के लिए संपूर्ण गणनाओं का सूक्ष्म विवेचन करे तो स्व अवलोकन का समय है, स्वयं अपने को टटोलने का समय है। कामकाज कार्य में सफलता के लिए स्वयं को जानना बहुत जरूरी, स्वयं को देखना बहुत जरूरी है कि आपकी कार्य स्थिति क्या है, आप किस तरीके से कार्य करें, आपका मैनेजमेंट कैसा है, आप लोगों के साथ व्यवहार कैसे कर रहे हैं। क्योंकि ये समय संघर्ष, परिश्रम और मेहनत का दौर रहेगा, लेकिन आपको धन मिलेगा, सफलता मिलेगी, लेकिन कुछ भी आपको थाली में परोस कर नहीं मिलेगा, मेहनत और परिश्रम से मिलेगा। हाँ, असमंजस की स्थिति से पीछा छूटेगा, क्या करें और क्या नहीं करें, यह स्थिति आपसे दूर होगी। और लाभ और हानि सभी परिस्थितियां आपके लिए स्पष्ट रहेगी। थोड़ा सा स्व अवलोकन करते हुए, रिसर्च करते हुए, शोध करते हुए यदि कामकाज में आगे बढ़ेंगे तो लाभ तो जरूर मिलेगा। नई संभावनाओं का दौर रहेगा। हाँ, खर्चा जरूर होगा, लेकिन धन प्राप्ति में भी कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। अष्टम भाव में विराजमान बृहस्पति की पंचम पूर्ण दृष्टि 12वें भाव सिंह राशि पर है। अक्टूबर के बाद पूर्ण समय आपके पक्ष में रहेगा। हाँ, अक्टूबर से पहले थोड़ा खर्च भी है, थोड़ा सा भय भी है, भ्रांति भी है, थोड़ा स्थिर होकर काम करना चाहिए। लेकिन अक्टूबर के बाद यानी 30 अक्टूबर के बाद रुका हुआ धन प्राप्त होगा, रुके हुए काम बनेंगे, धन आगमन में एक से अधिक स्रोत बढ़ेंगे। लेकिन कुछ बाधाएं जिनके लिए आपको मेहनत और परिश्रम संघर्ष करना है। मेहनत और परिश्रम से संपूर्ण बाधा, उठापटक, परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। बृहस्पति देव का आपके लिए वक्री होना, आपने मेहनत की, 99% आपने काम किया, लेकिन 1% रुक जाता है। उस परिस्थिति में आपको अक्टूबर के बाद छुटकारा मिलेगा। जो ये रुकने वाला काम ने वो 30 अक्टूबर के बाद नहीं रहेगा। भूमि समृद्धि काम बनेंगे। थोड़ा धैर्य और थोड़ा संयम अक्टूबर तक रखना है। सप्तम दशा तुला राशि दूसरे भाव है, यानी धन भाव पर है। धन की प्राप्ति होगी, परिवार का साथ मिलेगा, कुटुंब परिवार में आपका वर्चस्व रहेगा। नवम दशा धनु राशि चतुर्थ भाव यानी सुख भाव पर है। सुख में आ रही बाधाओं से पीछा छोड़ेगा। भूमि भवन वाहन का लाभ मिलेगा। मन में आ रही व्यर्थ की शंकाओं से मुक्ति मिलेगी। रहस्यमय साधना की ओर मन अग्रसर होगा। यदि आप शादीशुदा है तो ससुराल पक्ष की जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ सकती है। थोड़ा सा वाद विवाद से बचना बहुत है। थोड़ा सा चीजों को समझ करेंगे तो लाभ ही लाभ है। ये मोटा मोटा संकेत है। यदि मैं कामकाज, कारोबार, नौकरी, समाज, परिवार, शिक्षा के दृष्टिकोण से विस्तार से बात करूं तो सबसे पहले मैं व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण की बात करूंगा। मैं कह सकता हूं कि टू मच चैलेंजिंग समय है, बट अपॉर्चुनिटी उससे भी ज्यादा है। यानी मेहनत, परिश्रम, संघर्ष है, लेकिन सफलता भी है और लाभ भी है। सफलता के द्वार खुलेंगे। आपकी शोध, रिसर्च, आपकी सोच, सूझबूझ, संयम और धैर्य से करियर, कारोबार, व्यवसाय में अवश्य लाभ मिलेगा। इस दौरान आप लाभ के लिए नई टेक्नोलॉजी और कार्यशैली में भी परिवर्तन करेंगे, जिसका पूर्ण लाभ आपको मिलेगा। देश विदेश से कारोबारी संबंध बनेंगे। जो रुकावटें आ रही वो दूर होगी और कारोबार में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मेहनत का पूर्ण फल आपको प्राप्त, धन प्राप्ति होगी। गणनाएं संकेतित शत्रु पक्ष कमजोर होगा। इस समय यदि आप जमीन जायदाद, ज्वेलरी, सुगंधित पदार्थ, कलात्मक सजावटी वस्तु, जल व्यवसाय, फोटोग्राफी, यातायात, केमिस्ट, टूरिज्म के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, तो समय पूर्णतः आपके पक्ष में है। परिश्रम को लेकर अवश्य लाभ मिलेगा, परंतु इस समय कार्य में परिवर्तन पारिवारिक रजाबंदी से करिएगा, बिना सोचे समझे नहीं। व्यवसाय, नौकरी में आर्थिक दृष्टि कन्या राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का अष्टम भाव में वक्री होना और शनिदेव की दृष्टि होने की वजह से, शनिदेव से संबंध होने से अकस्मात सफलता में नए अवसर मिलेंगे। नक्षत्र गणना संग्रह, व्यवसाय में लाभ, आर्थिक पक्ष को सुदृढ़ करने में शनिदेव आपके सहायक बनेंगे। आप कड़ी मेहनत, कठिन संघर्ष पर ज्यादा जोर देंगे, एकदम पुरुषार्थ करेंगे और सफलता आपको मिल जाएगी। विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल करने में सक्षम होंगे। नौकरी के क्षेत्र में सफलता का अच्छा संकेत नजर। वर्क प्लेस में सहकर्मियों और बॉस द्वारा
आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा और अच्छी निभेगी भी आपस में। कार्यक्षमता में वृद्धि होगी, कार्य की सराहना होगी और नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, नौकरी में इंक्रीमेंट हो सकता है, बॉस प्रसन्न होने से कोई नई जिम्मेवारी मिल सकती है और नौकरी को लेकर आसपास की यात्राओं का योग भी नजर आए और यात्राएं बड़ी लाभदायक रहेगी। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से पूर्णतः समय आपके पक्ष में है। पारिवारिक सदस्यों को आपस में प्रेम और व्यवहार और रिश्तों में अनुकूलता आएगी, जिसका प्रभाव व्यवसाय के क्षेत्र में अनुकूल देखने को मिलेगा। अपनों के सहयोग से जमीन जायदाद सौदे में मनोनुकूल सफलता का लाभ मिल रहा है। यदि आप शेयर मार्केट और वायदा मार्केट में कार्यरत है तो पारिवारिक बुजुर्गों और अपने अनुभव के आधार पर लाभ का संकेत नजर आ रहा है, लेकिन अनुभव होना बहुत जरूरी, ध्यान दें। इस क्षेत्र में अनुकूलता का संकेत है। पारिवारिक जीवन में अनुकूलता आएगी, वैवाहिक जीवन साथी संबंधों में मधुरता आएगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से कन्या राशि वालों के लिए अष्टम भाव में मेष राशि में वक्री बृहस्पति कुटुंब भाव पर सप्तम पूर्ण दृष्टि से अनुकूल रहेगा। पारिवारिक मसले हल होंगे, पारिवारिक सदस्यों का सहयोग मिलेगा, पारिवारिक रिश्तों में सुधार होगा, अनावश्यक वैचारिक मतभेदों से पीछा छूटेगा और परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा। ससुराल पक्ष से सहयोग से धन लाभ के अवसर मिलेंगे। सामाजिक सेवाओं का पूर्ण अवसर मिलेगा। सामाजिक वर्चस्व वाले लोग आपके साथ खड़े रहेंगे और समाज में आपकी पैठ भी अच्छी रहेगी। यह समय पारिवारिक सदस्य, मित्रों और जीवन साथी के साथ घूमने फिरने का संकेत दे रहा है। संतान पक्ष भी अनुकूल रहेगा और संतान को सफलता भी मिलेगी। कामकाज को लेकर जो द्वंद्व है और कामकाज में हल्की सी रुकावट की वजह से परिवार में जो परेशानी है वो उससे भी छुटकारा मिलेगा आपको। कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में युवा और विद्यार्थियों के लिए अष्टम भाव में मेष राशि में बृहस्पति देव का वक्री होना परिश्रम से, प्रयासों से पूर्ण सफलता का योग दे रहा है। आप युवा हैं, खिलाड़ी हैं, कलाकार हैं, मनोनुकूल सफलता मिलेगी। लेकिन ये जो सफलता है ना, वो थाली में परोस कर नहीं है, उसके लिए आपको मेहनत और परिश्रम और संघर्ष करना पड़ेगा। सितारे कह रहे हैं कि परिश्रम करिए, सफलता आपकी झोली में रहेगी। मेडिकल, अभिनय, नर्सिंग, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, कानून और इंजीनियर, मैनेजमेंट के क्षेत्र में युवाओं और विद्यार्थियों को उत्तम अवसर मिलेंगे। आपकी मेहनत और परिश्रम का पूर्ण रंग देखने को मिलेगा। साहस और उमंग में वृद्धि होगी। यह समय आप अपनों के साथ मौज मस्ती में बिताएंगे और पूर्ण सुख भी आपको मिलेगा। परिवार, साथी, मित्र का सहयोग मन अनुकूल रहेगा और उनके सहयोग से दुखों का छुटकारा मिलेगा और सुखों की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से कन्या राशि वालों अष्टम भाव में मेष राशि में बृहस्पति का वक्री होना स्वास्थ्य संबंधी परेशानी में राहत का संकेत है। कन्या राशि वालों के लिए आयु स्थान में बृहस्पति देव का भ्रमण आरोग्य में अनुकूलता का संकेत दे रहा है। चिंता की कोई बात नहीं, फिर भी कोई पिछली बीमारी है या छोटा मोटा कोई इन्फेक्शन है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरतें। विशेष सावधानी क्या रहेगी इन 4 महीनों? व्यवसाय में कोई बड़ा निर्णय या निवेश या कानूनी दांव पेच जानकारों और पारिवारिक रजाबंदी की सलाह से करेंगे तो अच्छा रहेगा। कार्यस्थल पर अनगल बयानबाजी, व्यर्थ का तर्क वितर्क आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इस बात का ध्यान, वाणी पर संयम रखें। लंबी लंबी नहीं फेंकना, ताते पाव पसारिए जाते लंबी सौर। काम से मतलब रखें, क्योंकि इस समय बिना सोच समझे कही गई बातें गले की फांस बन सकती है। अष्टम भाव में विराजमान बृहस्पति इस बात का भी संकेत दे रहे हैं कि आलस, प्रमाद, लापरवाही इससे प्रतिकूलता का संकेत है और इससे आपको बचना होगा। अब क्या उपाय करें? तो कन्या राशि वालों हर रोज नित्य कर्म में स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल जरूर दे और श्रद्धानुसार गेहूं बुधवार के दिन कुष्ठ रोगियों को दान में दीजिएगा। नियम बना दीजिए, हर बुधवार को श्रद्धानुसार हरा पालक विधवा स्त्री को दान में दे और हरा चारा गौशाला में दान में दीजिएगा। ओम ब्राम ब्रीम ब्राम श बुधाय नमः बुद्धदेव के बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। घर से बाहर कभी काम के लिए निकले, थोड़ा सा गुड़ खाइए और जल पीकर घर से बाहर जाइएगा, अच्छा रहेगा। 2 काजू रुद्राक्ष, 2 12मुखी और 1 13मुखी। कैरियर और कारोबार के लिए ये रुद्राक्ष धारण करना आपके लिए उत्तम रहेगा। ओम नमो नारायण। दर्शकों, मित्रों, साथियों, कन्या राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का मेष राशि में वक्री होना मेरे निजी आंकलन के आधार पर यह राशिफल था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, क्योंकि आकलन मेरे साथ, मेरे से कोई गलती और भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और
ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।